वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक घर पर, वो भी बेकरी स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको बआसानी घर में बना सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मैदा, जो कि हमारे केक का मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे इसको हम छान लेंगे। 1 कप मैदा लेंगे, उसको हम छाननी में डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, 1/3 टीस्पून है हमारे पास यहाँ पे मीठा सोडा, और थोड़ा सा हमारे पास है नमक। नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। केक बनाने से पहले आप ये वाला प्रोसेस सबसे पहले कर लीजिए। इसके साथ केक बनाने में बहुत ही आसानी होती है और हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ पे हम अपने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने मैदा उसके अंदर लगा के उसको डस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक बॉल, उसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद अंडा, और अंडा हमने पहले फुल नहीं डालना, उसके अंदर सिर्फ हम उसकी सफ़ेदी डालेंगे, एग वाइट डालेंगे। एग वाइट डालने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है कि ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फॉर्मी हो जाए। यहाँ पे देखिए इसको अच्छे तरीके से हम विस्क की मदद से बीट करें। आप अगर चाहें तो यहाँ पे बीटर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो विस्क से भी ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। इसको यहाँ पे करते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और ये देखें कितना ज़बरदस्त फॉर्मी शेप में आ गया है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी के साथ जब ये फॉर्मी शेप में आ जाए तो हम इसमें इसकी एग योक भी डाल देंगे, जो हमने साइड पे रखी थी। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास है चीनी 1 कप, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे देखें इसको विस्क की मदद से ही हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से आप बीट करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। लेकिन चीनी जो है उसके अंदर इसका दाना भी रह जाएगा। यहाँ पे हमने डाल दिया है ऑयल 1/3 कप, और इसको भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। चीनी का दाना क्योंकि हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है, तो हम इसको मिक्स करने के लिए, मेल्ट करने के लिए इसके अंदर डाल देंगे नीम गर्म दूध। यहाँ पे देखें कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दूध डालने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि आपको थोड़ा थोड़ा सा पतला लगेगा, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। इसके बाद मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमने एक साथ नहीं डालने। पहले हम आधा डालेंगे, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। साइड्स को भी क्लीन करते जाना है, और जो बाकी हमारे पास ड्राई मटेरियल है उसको भी हम इसके अंदर डाल के अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। याद रहे कि आपने इसको एक ही तरफ अच्छे से फोल्ड करना है। अगर आप स्पैचुला के साथ करना चाहते हैं तो आप स्पैचुला के साथ भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है कोको पाउडर, जो कि हमारे पास 2 से 3 चम्मच हैं। उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा दूध डालेंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसमें दूध डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखें यहाँ पे हम इसको बहुत ही सॉफ्टली जो है मिक्स कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इस बैटर को मोल्ड के अंदर उंडेल देना है और टैप टैप करके इसको प्री हीटेड कुकर या आपने पतीले में इसको 35 से 40 मिनट तक के लिए बेक कर लेना है। यहाँ पे देखें हमने केक जो है वो अपना चेक कर लिया है और ये अंदर से बिल्कुल रेडी है। यहाँ से भी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी ये बिल्कुल रेडी है क्योंकि जो स्टिक है वो बिल्कुल क्लीन आई है। इसके बाद हम कोई भी बर्तन ले लेंगे, कोई कोला ले लेंगे या कोई पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम हाफ कप जो है वो चीनी डालेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको मेल्ट कर लेंगे। इसका हम शीरा बना लेंगे जो जिसको हम चाशनी भी कहते हैं। वो यहाँ पे हम इतनी बनाएंगे कि ये देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। इसको हमने स्लो आंच पे इतना पकाना है कि इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएं, तब ये अच्छे से पक जाएगी। ये देखें कि बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे गाढ़ी हो गई है, इसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो रेडी है। अब हम केक को कर लेते हैं थोड़ा सा गार्निश। यहाँ पे केक हमारा रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे यहाँ पे पिसे हुए बादाम और साथ में अखरोट। आपके पास जो ड्राई फ्रूट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया है। आपको जैसे मुनासिब लगे आप उस तरीके से डालें। और जो हमने चाशनी रेडी की है वो हम इसके ऊपर चमचे की मदद से डालते जाएंगे और ये केक जो है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही जूसी है। आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा बनाया हुआ केक कैसा लगा है और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है और तमाम चीज़ें इसमें वही डलती हैं जो हर केक में डलती हैं, लेकिन उसको बनाने का थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होता है। तो इसको हर तरीके से बनाया जा सकता है। इसको अंडे के बगैर भी बनाया जा सकता है, इसको दूध के साथ भी बनाया जा सकता है, इसको दही के साथ भी बनाया जा सकता है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती